बहुत ही अच्छे इंसान हैं और बहुत सारे समाज के काम करते हैं। ब्लड डोनेशन के लिए भी वो बहुत सारे कैंप करते हैं अपने एरिया में, और ख़ुद उन्होंने लगभग पिछले साल जब उनकी मेरी मुलाकात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि 62 बार हम अपना ब्लड डोनेट कर चुके हैं। ये बहुत बड़ी बात है। ये एक तरह की समाज सेवा, इंसानियत की खिदमत है, जिसका दुनिया कोई अज्र नहीं दे सकती। वो सिर्फ जिसने पैदा किया है वही दे सकता है। और आज के इस सम्मान समारोह में हमारे इन 3 मेहमानों के साथ साथ 5 पत्रकार बंधु भी हैं, जिसमें नियाज अहमद सिद्दीकी साहब जो हिंदुस्तान से हैं, आरपी सिंह अमर उजाला से, दिलशाद अब्बास साहब हिंदुस्तान, और राशिद अली बच्चन साहब इनकलाब उर्दू, ओम प्रकाश शर्मा जी दैनिक जागरण। ये 5 पत्रकार बंधु हैं जिनको भी सम्मानित किया जाएगा। हमारे मेहमान तशरीफ़ ला चुके हैं। जो नौजवान खड़े हुए हैं उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि वो भी कुर्सियों पर बैठ जाएं और इस प्रोग्राम को शुरू किया जाए। जैसा कि आपको मालूम है सोशल मीडिया के ज़रिए से कि आज का ये समायोजन आई एम होप एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी, इमाम मेहदी होप एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से इस अनुदान एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे 3 मेहमान हैं और 5 पत्रकार बंधु हैं और लगभग 40 बच्चे हैं जिनको अनुदान किया जाएगा। ये अनाथ बच्चे हैं और ये वो बच्चे हैं कि जिनके सर पर बाप का साया नहीं है। ये ऐसे बच्चे हैं जिनको पैसों की ज़रूरत थी ताकि उनकी शिक्षा आगे बढ़ सके। ऐसे बच्चों की मदद के लिए, ऐसे बच्चों की हेल्प के लिए हमारे क्षेत्र के 2 नौजवान अबू तुराब और मोहम्मद फैज़ान मशहदी, इन दोनों ने आज से लगभग 4 वर्ष पहले अपने सर पे ये बीड़ा उठाया था कि हम समाज के जो अनाथ बच्चे हैं उनको पैसे की कमी की वजह से अशिक्षित नहीं छोड़ेंगे। और उन्होंने 3 बच्चों से इस काम की शुरुआत की थी। आज 4 साल हो गए, लगभग 40 बच्चे ऐसे हैं कि जिनके लिए वो शिक्षा का और पढ़ाई का इंतज़ाम अपनी तरफ से, अपने पैसे से कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी समाजी खिदमत है। हम सबको इन नौजवानों के हौसला अफजाई के लिए दुआएं करनी चाहिए। हौसला अफजाई के लिए ख़ुद इनसे मिलकर वो ऐसे कलमात, ऐसे अल्फाज, ऐसे शब्द का यूज़ करें कि जिससे इनके हौसले और बढ़ें, ताकि आज 40 बच्चे हैं तो कल 80 भी हो जाएं। और ऐसा भी नहीं है कि ये बात सिर्फ इन्हीं तक महदूद रखी जाए। इनकी तरफ से भी ये आज़ादी है कि अगर समाज के कुछ और अच्छे लोग सामने आकर ये जाहिर करें कि हम भी किसी यतीम बच्चे की, किसी अनाथ बच्चे की शिक्षा के लिए हम अपनी तरफ से प्रबंध करना चाहते हैं, तो बिल्कुल वो कर सकते हैं। उन्हें आज़ादी है और करना भी चाहिए। इस्लामी तालीमात, एजुकेशन ऑफ इस्लाम, उसमें बहुत ज़्यादा इस बात की अहमियत दी गई है कि यतीम बच्चों का हर तरीके से ख्याल रखना चाहिए। पैगंबर मोहम्मद साहब कहते हैं कि जब कोई अनाथ बच्चा रोता है तो आसमान हिल जाता है। फिर कहते हैं कि किसी भी बाप को ये नहीं चाहिए कि वो अपने बच्चे को किसी अनाथ बच्चे के सामने प्रेम करे, इसलिए कि इस वजह से उस यतीम बच्चे को अपना बाप याद आएगा। इतना मोहतात इस्लाम है। मुझे हैरत होती है कि उन लोगों ने क्या मोहम्मद साहब को पढ़ा नहीं कि जिन्होंने डेनमार्क में मोहम्मद साहब को एक आतंकवाद साबित करने की कोशिश की। जबकि बहुत मशहूर
ये कहानी है, ऐतिहासिक है उनकी ज़िंदगी की, कि एक रास्ते से वो गुज़र रहे थे तो एक बुढ़िया थी, वो अपने घर का कूड़ा करकट लेके दरवाजे पर खड़ी थी। जब देखा कि मोहम्मद साहब जा रहे हैं तो उन्हीं के ऊपर फेंक दिया। मोहम्मद साहब फिर दूसरे दिन उसी टाइम उसी रास्ते से गुजरे ताकि वही देखें कि क्या होता है। ऐसे ही कई रोज़ हो गए। एक दिन वो बुढ़िया बीमार हो गई और कूड़ा मोहम्मद साहब के ऊपर नहीं फेंका तो उन्होंने अगल बगल पड़ोसियों से पूछा कि आज वो बुढ़िया कहाँ गई। लोगों ने बताया कि आज वो बीमार है। जब वो पास पहुँचे तो अयादत की, उससे अहवाल पुरसी की, उससे हालात दरियाफ्त किए और जो भी उनसे हो सकता था उसकी सेवा के लिए वो करने के लिए कहा तो वो शर्मिंदा हुई। उसने कहा कि मैं नहीं जानती थी कि मोहम्मद साहब आप ऐसे हैं। मुझे हैरानी है कि दुनिया मोहम्मद साहब को बदनाम करने के लिए, एक आतंकवाद साबित करने के लिए उनका कार्टून बना रही है, उनके सर पे बम रख के कार्टून बना रही है ताकि ये साबित हो कि मोहम्मद साहब एक आतंकवादी थे। इतना मोहताज आदमी कि जो समाज के यतीमों के लिए, जिसकी सोच ऐसी हो कि वो कह रहा हो कि अपने बच्चे को किसी अनाथ बच्चे के सामने प्रेम ना करो इसलिए कि इससे उसका बाप याद आएगा, उसके लिए दुनिया ये हरकत कर रही है। अफसोस का मकाम है। किसी भी मजहब के रहनुमा, किसी भी धर्म के लीडर को किसी को ये हक नहीं है कि वो बुरा भला कहे। हमें जो हमारा धर्म सिखा रहा है वो हमें करना चाहिए। बाकी लोग क्या कर रहे हैं, अगर वो बुरा कर रहे हैं, बुराई हमारे सामने हो रही है तो हमें उसे मना करने की कोशिश करना चाहिए, उसे समझाने की कोशिश करना चाहिए। हर वो बुरा काम हर मजहब में बुरा है। शराब पीना ऐसा नहीं कि हिंदू मजहब में जायज़ है, ये एक समाज विरोधी कार्य भी है। सब जब आप समाजशास्त्र की किताब को पढ़ेंगे तो उसमें ये चीज़ मिलेगी कि शराब पीना ये एक समाज विरोधी कार्य है। धर्म तो आप छोड़ दीजिए, इसलिए कि शराब पीने के बाद आदमी के होश सही नहीं रहते। वो बहन को बीवी भी समझ सकता है, बीवी को बहन भी समझ सकता है, बाप को गाली भी दे सकता है। इससे क्या होगा, समाज का नुकसान होगा। तो समाज विरोधी कार्य है। हर वो गलत काम जिससे समाज का नुकसान हो रहा हो, कोई धर्म उसकी इजाज़त नहीं देता है। और इस्लाम तो और ज़्यादा, बहुत सारे हुक्म इस्लाम के ऐसे हैं जिस पर सख्ती से दिखा रहा है इस्लाम। मैं बहुत ज़्यादा अपनी बात न कहते हुए मैं चाहता हूँ कि आज के इस अनुदान एवं सम्मान समारोह में सबसे पहले अपने मेहमान सिविल ऑफिसर श्री देवेंद्र कुमार मौर्य जी, CO क्षेत्राधिकारी जलालपुर को आवाज़ दे रहा हूँ कि वो माइक पर आएँ और अपनी बात को 10 मिनट में रखने की कोशिश करें। हेलो, नमस्कार। सबसे पहले तो मैं ये JM होप सोसाइटी का जो ये होप फाउंडेशन है उसके जो भी अध्यक्ष हैं और जो सदस्यगण हैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो ये कार्यक्रम उन लोगों ने आयोजित किया कि जिले के पत्रकारों को सम्मानित एवं अनाथ बच्चों का अनुदान समारोह आयोजित करने के लिए। तो वैसे तो आप सब लोग जानते हैं कि मीडिया या ये जो पत्रकारिता होती है ये लोकतंत्र का कौन सा स्तंभ कहा जाता है इसको? चौथा स्तंभ। तो ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और आज के समय में ये
ये पिलर इतना ज़रूरी हो चुका है या इतना महत्व स्थापित कर चुका है अपना कि संस्थाओं में ये पैरेलल अपना स्थान बनाता जा रहा है। बहुत सारे लोगों की समस्याएं मीडिया के द्वारा, बहुत चीज़ें जो सीधे उच्चाधिकारियों तक नहीं पहुंच पाती हैं वो मीडिया से जानकारी मिलती है और उन पे त्वरित कार्रवाई होती है। मीडिया जन आकांक्षा, लोग क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं, उनको व्यक्त करने का एक बहुत अच्छा साधन है। समाज के प्रत्येक उस व्यक्ति को जो किसी ओहदे पर है, उसको समाज ओरिजिनली क्या चाहता है इसके बारे में जानकारी हमको मीडिया से मिलती है। तो मीडिया का रोल सोसाइटी में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये माना जाता है कि वह समाज उतना ही लोकतांत्रिक और डेवलप्ड होता है, विकसित होता है, जिसमें जितना अधिक मीडिया हस्तक्षेप करता है या मीडिया जिसमें जितना क्रियाशील रहता है। अभी भी अपने भारतवर्ष में, अपने हिंदुस्तान में पश्चिम की तुलना में, वेस्टर्न कंट्रीज़ के कंपेयरमेंट में मीडिया भी वो स्थान नहीं प्राप्त कर पाया है जो और अच्छा कर सकता है। दूसरा, ये जो होप फाउंडेशन है, इनका एक काम है कि ये अनाथ बच्चों को अनुदान प्रदान करते हैं, उनकी शिक्षा व्यवस्था को देखते हैं। तो अभी कुछ दिन पहले ब्लड डोनेशन कार्यक्रम भी हुआ था। तो जलालपुर के इन सब गतिविधियों से जो सोसाइटी की गतिविधियां हैं, हम लोग बहुत तेज़ी से, बहुत अच्छे से फेमिलियर हुए और मैंने ये देखा कि अब सहयोग संस्था है, जैसे गरीबों का विवाह करवाती है, ये होप संस्था है जो अनाथ बच्चों की शिक्षा का बीड़ा उठाती है। तो सच्चाई ये है कि जब तक जिस समाज में इस तरह की संस्थाएं हैं, वह समाज एक जीवंत समाज है, वह समाज एक हिंदुस्तान का समाज है, हिंदुस्तानी समाज है, जिसमें हमेशा ये देखा जाता है कि एक अनाथ या जिसका कोई देख रेख नहीं करने वाला है, उसके लिए भी लोग हाथ उठा रहे हैं, उसके लिए भी लोग चिंतित है, उसके लिए भी सोच रहे हैं। इसका मतलब ये है कि सीधे सीधे कि हम एक मानव हैं, हम एक इंसान हैं। इंसान होने का क्या है? इंसान, जिस दिन हम अपने बगल वाले का रोना या उसका हंसना, दोनों हम उपेक्षित कर देंगे, अवॉइड कर देंगे, उस दिन हम इंसान नहीं रहेंगे, मनुष्य नहीं रहेंगे। उस दिन हम भी मशीन हो जाएंगे, रोबोट हो जाएंगे। तो हमारे अंदर की जो संवेदनाएं हैं, हमारे अंदर जो फीलिंग है, हमारे अंदर जो, उसको एक और टर्म उर्दू में क्या कह सकते हैं बताइए? जज्बात हैं। जो जज्बात हैं वो जिंदा है, तो इंसानियत जिंदा है, मानवीयता जिंदा है। और वही चीज़ यहाँ पर ये स्पष्ट कर रहा है कि ऐसे बच्चों को जिनको कोई देखने वाला नहीं है, उनके लिए लोग जागरूक है। तो वही बात हो गई कि निश्चित रूप से ये एक बहुत ही अच्छा प्रयास है। अगर हम इसको धार्मिक नज़रिए से देखें तो मेरी जहाँ तक समझ है, सभी धर्मों में ऐसे लोगों के लिए कुछ न कुछ करने के लिए कहा गया है, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, चाहे सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी, सभी में कहा गया है। तो वो भी एक हम अपना कर्म कर रहे हैं, वो भी एक कार्य कर रहे हैं। ऊपर वाले की भी हमें नेमत मिल रही है, ऊपर वाले का भी आशीर्वाद मिल रहा है। तो ये सब संस्थाएं और पत्रकार, ये भी पत्रकारिता, या आप ये कह सकते हैं कि मीडिया, ये भी समाज के संचालन का, देश के संचालन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। हम लोग भी जब सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे थे, मैं तो काफ़ी नया ही हूँ अभी, तो उसमें एक नया टॉपिक बन चुका था कि एनजीओ और
ये इस तरह की जो सोसाइटियां हैं उनका देश को रन करने में सहयोग, मतलब जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है और इस तरह की वेलफेयर सोसाइटी जो है, ये भी इनका भी एक इम्पोर्टेंस है। ये भी अपने आप में राष्ट्र निर्माण में, नेशन मेकिंग में एक महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। सिर्फ गवर्नमेंट पे हर चीज़ पर हम डिपेंड हो जाएं कि हर चीज़ ये करेगी, तो ये एक स्वस्थ समाज का निशानी नहीं है। जब लोग, नागरिक जो है, खुद आगे बढ़ के समाज के ऐसे लोग जिनको कोई पूछने वाला नहीं है, जो बिल्कुल मार्जिनलाइज हैं, उनके लिए आगे आते हैं, तो डेफिनेटली वो सोसाइटी बहुत डेवलप्ड सोसाइटी मानी जाती है। और हम लोग भी उस लेवल पे हैं, जलालपुर के लोग भी हैं जो ये संस्था चला रहे हैं। बाकी आप काफ़ी विज्ञ पत्रकार जन भी यहाँ बैठे हैं और नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि बैठे हैं और सहयोग फाउंडेशन से जुड़े आशुतोष सिंह जी बैठे हैं, और आप लोग जो सोसाइटी से जुड़े हुए लोग हैं, उन सब का मैं फिर से अभिवादन करता हूँ। उन सबको बार बार मेरा नमस्कार है, और मैं ये कह रहा हूँ कि आगे जो भी संचालन करना हो संचालित करें। मोबाइल आप बहुत अच्छी बात है आप सभी के समक्ष हमारे क्षेत्र अधिकारी जलालपुर देवेंद्र कुमार मौर्य जी ने रखी। हम उम्मीद रखते हैं कि आप सब लोग इनकी बातों से सहमत होंगे और आगे इनकी बातों से प्रेरणा लेते हुए, सबक लेते हुए आप कुछ ना कुछ इस पर चलने की कोशिश करेंगे, ताकि समाज को जोड़ सकें और समाज को आगे ले जा सकें। और यही समाज है जो हमारे मुल्क भारत का एक अभिन्न अंग है। हमारे समाज का निर्माण होगा तो भारत का निर्माण होगा, समाज का निर्माण नहीं होगा तो भारत भी टूट जाएगा। इसलिए समाज के निर्माण के लिए आपसी मोहब्बत, भाईचारा, ये सारी चीज़ें बहुत अहम रोल अदा करती हैं। मैं अब दूसरे अपने मेहमान आशुतोष सिंह, अध्यक्ष सहयोग फाउंडेशन जलालपुर, इन्होंने बहुत बड़े बड़े कार्य किए हैं समाज के लिए। मैं कम से कम शब्दों में अगर बताऊं तो एक माने जाने ये समाज सेवक हैं, जिन्होंने अपनी टीम सहयोग फाउंडेशन के बैनर तले बड़े बड़े काम समाज के लिए किए, जिसमें सामूहिक विवाह, जैसा कि अभी मैंने प्रोग्राम शुरू होने से पहले आप सबको बताया था कि रामलीला मैदान में एक सामूहिक विवाह कार्यक्रम वर्ष में एक बार होता है। वो यही सर हैं जिनकी निगरानी में होता है, और ये उस टीम के फाउंडेशन है कि जिसके माध्यम से ये काम हो पा रहा है। और कोरोना काल में अनाज बांटना एवं यादव चौराहे पे डेली लंगर की व्यवस्था, ये सब इनके कारनामे हैं जो हमें ये प्रेरणा देते हैं, या ये कहूँ कि ये हम सब के लिए एक बड़ी प्रेरणा है कि ऐसी शख्सियत को सम्मानित करते हुए हम यानी IM होप एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी टीम अपना सौभाग्य समझती है। ये हमारी खुशकिस्मती है कि आज हमने ऐसे लोगों को जो समाज की इतनी बड़ी खिदमत कर रहे हैं, उनको हम सम्मानित करेंगे। हम गुजारिश कर रहे हैं आशुतोष सिंह से कि वो माइक पर आएं और अपनी बात रखें। तालियों से आप लोग इस्तेमाल कीजिए। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार और छोटे बच्चों को ढेर सारा प्यार। यहाँ पर आए हुए मुख्य अतिथि CO साहब का बहुत बहुत आभार है कि वो इस तरह का जब भी कोई कार्यक्रम होता है तो उस समय ज़रूर निकालते हैं। और साथ में उपस्थित हमारे चेयरमैन प्रतिनिधि श्री कमर हयात साहब, जो कि हर कार्यक्रम में आप पहुँचते हैं समय निकाल के,
आप लोगों का बहुत बहुत आभार। और साथ ही जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं वो बैठे हैं तो कार्यक्रम को प्रोत्साहित करने के लिए बैठे हैं। तो ऐसे लोगों का प्रोत्साहन बहुत काम आता है, क्योंकि एक समाज सेवी ग्रुप को आशीर्वाद और सम्मान के अलावा कुछ और मिलता नहीं है। काफ़ी लोग हमसे पूछते हैं कि ये सब करते हैं तो क्या मिलता है आपको। अच्छा, ये सब समय ऐसा है कि लोग हर चीज़ को स्वार्थ से ही जोड़ के देखते हैं। तो शुरू में तो लोग पूछते थे अरे भाई क्या राजनीति तो नहीं करना है। तो जब अब 7-8 साल बीत गया है समाज सेवा करते हुए, तो ये प्रश्न तो फिलहाल बंद हो गया है। लोग ये जान गए हैं कि पॉलिटिक्स के लिए नहीं कर रहे हैं। तो अब दूसरी चीज़ ये है कि पैसा, हर चीज़ पैसे से कनेक्ट कर लेते हैं लोग। तो वो भी चीज़, क्योंकि हम लोग कोई भी कार्यक्रम करते हैं तो पूरी पारदर्शिता के साथ करते हैं। तो ये भी चीज़ें अब जलालपुर की जनता कम से कम समझ चुकी है, जहाँ तक हमको लगता है। और बाकी यहाँ पे जो कार्यक्रम रखा गया है वो हमारे पत्रकार बंधुओं को सम्मानित करने के लिए, और जिसमें हमारे पत्रकार बंधुओं का कितना महत्वपूर्ण रोल समाज में है वो तो सभी लोग समझते होंगे। क्योंकि अगर कोई समाज का आईना दिखाता है तो पत्रकार ही हैं। अच्छा चल रहा है या बुरा चल रहा है, या कोई भी चीज़ें जो अधिकारियों के दिमाग से छूट जाती हैं, या कोई व्यवस्था, चाहे नगर पालिका हो या अस्पताल हो, कहीं कोई कमी हो सकता है, अधिकारी का दिमाग ना जाता हो, तो दिमाग उस तरफ ले जाने का काम, ध्यान आकर्षित कराने का काम हमारे पत्रकार बंधु करते हैं। और जलालपुर की जो लॉबी है पत्रकार बंधुओं की, बहुत ही अच्छी और बहुत ही बढ़िया लॉबी है। सबकी लेखनी ज़बरदस्त है। तो होप फाउंडेशन जो टीम है उन लोगों ने ये कार्यक्रम रखा, बहुत ही शानदार कार्यक्रम है। मुझे बहुत खुशी होती है जब कोई ग्रुप समाज सेवा में आगे आता है, क्योंकि आजकल एक फैशन है, युवा नेता फेसबुक पे स्टेटस लग गया, फला युवा नेता, नेताजी जिंदाबाद, और एक फ़ोटो लग गया, चाहे नेताजी नाम जाने या ना जाने, किसी तरह से फ़ोटो खिंचवा ले गए तो फेसबुक पे पड़ गया। तो इन सब चीज़ों से मैं चाहता हूँ युवा दूर अगर रहें और समाज सेवा की तरफ जुड़ें तो शायद बहुत कुछ भला हो जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं। होप फाउंडेशन को बहुत बहुत मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि ये बच्चों को जो पढ़ाने का काम है इसको आगे ले जा रहे हैं सिस्टमेटिक वे में, और आगे जाएं। और जहाँ भी हम लोगों के गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी, साथ की ज़रूरत पड़ेगी, हम लोग हमेशा खड़े हैं। तो एक बार फिर पत्रकार बंधुओं का, आप लोगों का, सीईओ साहब का, चेयरमैन साहब का शुक्रिया अदा करते हुए मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। जय हिंद। ये थे अध्यक्ष सहयोग फाउंडेशन जलालपुर श्री आशुतोष सिंह। बहुत अच्छी बातें इन्होंने आप सबके सामने रखी। इनकी बातों से एक चीज़ तो सामने आई कि जब भी समाज सेवा की जाए तो बिना किसी भेदभाव के सिर्फ ये निगाह में रहे कि ये इंसान है, ये ज़रूरतमंद है, उसकी सेवा की जाए, और होना भी यही चाहिए। और ये जो फैज़ान भाई और ये अबू तुराब, इन लोगों ने जो ये IM होप एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी की नींव रखी है, बुनियाद रखी है, इनका भी आगे यही ख्याल है कि आज हमारे धर्म से रिलेटेड बच्चे हैं, लेकिन हम यहीं पर रुकेंगे नहीं। हम बहुत सारे हमारे क्षेत्र में हिंदू भाई भी हैं, सिख हैं, ईसाई भी हैं, तो उन सारे बच्चों को हम साथ में लेकर के चलेंगे। जहाँ कहीं हमें ये लगा कि इनको ज़रूरत है वहाँ हम ज़रूर कुछ ना कुछ सहायता करने की भरपूर कोशिश करेंगे। हमें लगता है कि अभी हमारे मनप्रीत सिंह अंशु बग्गा जी रास्ते में आ ही रहे हैं। अब कितनी देर में पहुँचेंगे मुझे नहीं मालूम। और आज के इस समारोह में नगर पालिका चेयरमैन जनाब कमर हयात साहब भी मौजूद हैं। ये हमारे लिए खुशकिस्मती है कि ऐसे लोग अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ आए हैं। आपको मैं बताऊं कि जो आशुतोष सिंह की तरफ से या उनकी टीम की तरफ से जो सामूहिक विवाह होता है उसमें किसी पार्टिकुलर धर्म की जो है वरीयता नहीं दी जाती कि किसी धर्म का आदमी हो तभी ऐसा होगा। हर धर्म के लोग वहाँ पर होते हैं, जोड़े होते हैं, जहाँ पर वो शादियाँ कराते हैं। और ये
बहुत अच्छा काम है, जितनी तारीफ़ की जाए कम है। जैसा कि इन्होंने कहा कि हम लोग हर चीज़ को पैसे से जोड़ देते हैं, ये बात बहुत सामने आती। कोई भी आदमी अगर समाज का खिदमतगुजार है, समाज की सेवा करता है, तो उसके लिए पहला सवाल यही खड़ा करते हैं लोग, कहाँ से आता है, क्या मिलता है। जबकि वो ऐसा काम है कि वो इंसान जो समाजी खिदमत करता है वो सारे अपने दर्द को भूलकर लोगों की सेवा करता है, और शायद उसको इसी में खुशी भी मिलती है कि जब वो किसी का दर्द सुन के उसके दर्द को दूर कर लेता है तो उसको खुशी मिलती है। अपने दर्द को तो वो सामने रखता ही नहीं कभी। और मैं चाहता हूँ कि असल में इस प्रोग्राम को ना मैं धर्म की तरफ ले जाना चाहता हूँ, ना मैं पॉलिटिक्स की तरफ ले जाना चाहता हूँ। समाज सेवा के हवाले से ही ये प्रोग्राम है, इसलिए मैं इसको यहीं तक महदूद रखना चाहता हूँ, लिमिटेड रखना चाहता हूँ। मैं पत्रकार बंधुओं की तरफ से सिर्फ मैं एक नाम, जब तक कि हमारे तीसरे मेहमान नहीं आ जाते हैं तब तक के लिए 2 मिनट 3 मिनट, जब जैसे ही वो आ जाएं वो अपनी बात समाप्त कर देंगे। मैं चाहता हूँ कि नियाज सिद्दीकी साहब जो हिंदुस्तान पेपर से हैं, मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूं कि वो आएँ और अपनी कुछ ख्यालात का इजहार करें। आप हजरात इनका वेलकम करें, इस्तकबाल करें तालियों से। आज अनुदान एवं सम्मान समारोह में हमारे चीफ गेस्ट के रूप में मौजूद हमारे कस्बे के, हमारे सर्किल के सबसे चहेते, हम लोग के सम्मानीय सीओ साहब, चेयरमैन साहब, सहयोग फाउंडेशन के अध्यक्ष, जिनकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है, क्योंकि अभी भी आपने एक कार्ड दिया खून देने के लिए। एक बच्चा आया, नौजवान आया, आपने उनको खून दिया जो आपने कैंप के ज़रिए करवाया था। तो हम लोग के गांव में कहावत है कि जब ज़रूरत पड़ेगी कभी तो खून दे देंगे। तो इसका मतलब बहुत करीबी आदमी होता है जो खून देता है किसी को। तो ये लोग वो शख्सियत हैं जो बैठे हुए हैं कि हमारे लिए खून देने के लिए तैयार हैं, हमारी हर तरीके से मदद करने के लिए तैयार हैं। और आज की जिस मजलिस में, जिस मीटिंग में हम लोग आए हुए हैं, वो भी कुछ इसी तरीके की मीटिंग है। जो ये लोग 4 साल से यतीम बच्चों के चेहरे पर खुशहाली बिखेर रहे हैं, ये अपने आप में बड़ी मतलब ऊंची बात है। आज जहाँ पड़ोस का ख्याल नहीं कर रहा है, आज जहाँ भाई का ख्याल नहीं कर रहा है, आज जहाँ माँ बेटे में और बाप बेटे में तलखियाँ हैं, वहाँ अगर कोई समाज का नौजवान तबका उठता है और उन लोगों के नब्ज़ पर हाथ रखता है जो गरीबी की वजह से, यतीमी की वजह से, बदहाली की वजह से तालीम नहीं हासिल कर पा रहे हैं, उनके चेहरे पर मुस्कान बिखेरने का काम करते हैं। मेरे ख्याल से इससे बड़ा धर्म, इससे बड़ा मज़हब कोई हो नहीं सकता कि अगर किसी के उदास चेहरे पर मुस्कान बिखेर दी जाए। और दोस्तों, मुझे बतौर पत्रकार यहाँ पर बुलाया गया है तो मैं अपनी पूरी टीम के साथ मौजूद हूँ। हमारे दैनिक जागरण के जनाब ओंकार शर्मा जी, हमारे अमर उजाला के भाई आरपी सिंह जी, हमारे ही साथ के हिंदुस्तान में खबरें लिख रहे भाई दिलशाद भाई, इंकलाब उर्दू के ब्यूरो चीफ राशिद भाई, अभी गिरीश भैया थे, कहीं चले गए शायद। तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि अपनी टीम का भी नाम हम बताते चलें। और हम लोगों की ज़िम्मेदारी है, वाकई में जब हम कहीं चलते हैं, एमपी और विधायक से लोग उतनी उम्मीद नहीं करते। नाली दिखाते हैं, कहते हैं भैया नलियाँ बनी, मतलब जिसे कितनी उम्मीदें जुड़ी हैं लोगों के, पत्रकारों से, कि वो कहते हैं नाली कब बनेगी। अरे भैया देख नहीं, गंदगी बिखरी हुई है। यानी समाज का तबका हमारे कंधे पर या हमें किस उम्मीद भरी निगाह से देखता है, इसका भी हमें एहसास करना चाहिए कि हमारी जब कलम उठे तो उससे सच्चाई की आवाज़ निकले, उसमें जो है एक अलग तरीके से जो
मकसद होना चाहिए पत्रकारिता का। अगर हम किसी के बारे में लिख रहे हैं तो हम सोचें कि वो शख्स हमारे सामने बैठा हुआ है। अगर हम ये समझ के लिखेंगे तो हमारी कलम कभी डगमगाएगी नहीं, क्योंकि हम किसी के हक तलफी नहीं करेंगे, किसी के बारे में गलत चीज़ें नहीं लिखेंगे। तो ये सबसे बड़ी चीज़ होती है कि हमारे दिमाग में वो बात आनी चाहिए कि हमें जिससे समाज का फ़ायदा पहुँचे, जो तबका एकदम आखिरी सब में खड़ा हुआ है, जिसके चेहरे पर मुस्कान नहीं है, जिसके चेहरे पर सरकारी चीज़ों की एक छाया नहीं पड़ रही है, हम वहाँ तक अगर अपनी बात पहुँचा ले जाते हैं तो मेरे ख्याल से असली पत्रकारिता वही होगी कि समाज का तबका, समाज का मतलब हर तबका जो है वो जो पिछली सफ में बैठा हुआ है, आखिरी लाइन में बैठा हुआ है, उसके भी चेहरे पर अगर हम मुस्कान बिखेरने में सफल हो जाते हैं, कामयाब हो जाते हैं, तो मेरे ख्याल से पत्रकारिता का असली मकसद वही हुआ करता था। एक बार जानिए, हमारे पत्रकार जो विद्यार्थी जी है, जिनके बारे में बहुत मशहूर है कि एक बार पंडित जवाहरलाल नेहरू मंच से उतर रहे थे, उनकी सीढ़ी पर उनके कदम लड़खड़ा गए और गणेश संघ विद्यार्थी जो पत्रकार थे उन्होंने उसको थाम लिया और नेहरू जी ने कहा कि पंडित जी जो है, विद्यार्थी जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे पकड़ लिया। उन्होंने कहा कि जब जब सियासत लड़खड़ाती है पत्रकार उसे संभाल लिया करता है। तो वो जो है, जब सियासत की बात आती है, जब इसके कदम लड़खड़ाते हैं तो पत्रकारिता उनके कंधे को संभालने का काम करती है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हम उस तबके से, इस पेशे से जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं ये भी समाज का जो है एक हिस्सा है। समाज का जो है, हम लोग चौथे स्तंभ तो कहे जाते हैं, लेकिन हमें भी हमारे हक मिलने चाहिए। जब हम अपने अधिकार के लिए लड़ते हैं, हम गांव क्षेत्र में जाते हैं, हमारी तो जो है, अब चलिए मुद्दा वो दूसरा हो जाएगा। मैं एक चिड़िया वाली कहानी जहाँ जाता हूँ अक्सर सुना देता हूँ कि जब हम भी जो है जहाँ जाएं सकारात्मक सोच लेकर जाएं, पॉजिटिव थिंकिंग लेकर जाएं। एक बार क्या होता है, जंगल में आग लग जाती है, बहुत तेज आग लग जाती है, तो सब शेर भाग रहे हैं, हाथी भाग रहे हैं, चीता भाग रहा, सब जंगल छोड़ छोड़ भाग गए और किनारे खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं। एक चिड़िया थी, नन्ही सी चिड़िया थी, वो दूर तालाब में जाके अपने चोंच में पानी ले आती और उस आग में डालने की कोशिश करती थी। अब लोग देखकर जो है, जो जानवर हैं, जंगल का राजा शेर किनारे खड़ा तमाशा देख रहा है, हाथी भारी भरकम वो तमाशा देख रही है और चिड़िया जो है काम कर रही है, चोंच में पानी लेकर आग बुझाने का काम कर रही है। तो लोग उसके इस कारनामे पर हंस रहे हैं और कहते हैं, अरे चिड़िया, नादान चिड़िया, तेरे पर जो है मुलायम है, मखमली पर है, तू जल जाएगी। ये कैसे बेवकूफ़ी वाली हरकत है कि जंगल का राजा किनारे खड़ा है, चीता खड़ा है, शेर खड़ा है, हाथी खड़ा है और तू नादान है, तेरे मतलब मुलायम पर है, जल जाएगी। चिड़िया ने एक जवाब दिया था सीओ साहब, वो जवाब जो है अमल करने लायक है। चिड़िया ने कहा था कि जब जब जंगल में आग लगने का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग बुझाने वालों में शामिल किया जाएगा, आग लगाने वालों में शामिल नहीं किया जाएगा। तो हमें जब भी हम चलें, आगे बढ़ें, तो सकारात्मक सोच लेकर चलें। हमने कदम बढ़ाया है, भले ही उस पर जो है हम कहाँ तक कामयाब हुए हैं, ये जो है ये बातें वहाँ तक पहुँच पाती हैं नहीं। जब जलालपुर का इतिहास लिखा जाएगा, किसी के बच्चे की आला तालीम में मदद की बात लिखी जाएगी, किसी के रगों में खून जो दौड़ेगा, मदद का खून दौड़ेगा, तो इन लोगों का नाम उसमें लिखा जाएगा। जब भी यहाँ की तारीख लिखी जाएगी, मैं अब ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। उन्होंने कहा जब तक ना आ जाए मैं बोलता रहूँगा, मेरे जो है इतना कैपेसिटी नहीं है। और फिलहाल कि जो है, जैसा आपने हम लोगों को सम्मानित करने का ये बीड़ा उठाया है, मैं पूरे पत्रकार मंडल जलालपुर तहसील के जो हमारे पत्रकार हैं, मैं सबकी जानिब से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। और मुझे बोलने का मौका दिया, आपने इस लायक समझा कि हम भी अपनी बातों को आपके दरमियान रख सकें। इसके लिए मैं जो निज़ामत कर रहे हैं, जो नाज़िम हैं, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे सब दोस्त हैं, फाउंडेशन के लोग हैं, मैं सबके लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा हाफिज़, नमस्कार। ये थे जनाब नियाज़ सिद्दीकी साहब, जो हिंदुस्तान पेपर के पत्रकार हैं। आप सभी के सामने पत्रकारिता और पत्रकार की अहमियत और उसकी जिम्मेदारियां क्या होती हैं, इस हवाले से वो अपनी गुफ्तगू कर रहे थे। बहुत अच्छी तरीके से वो समझा रहे थे।
कि एक पत्रकार की जिम्मेदारियां क्या होती हैं और उसको कैसे अपना कलम में मेज करना चाहिए। अब मैं गुजारिश कर रहा हूं नगर पालिका के चेयरमैन जनाब हाजी कमर हयात साहब से कि वो भी 5 मिनट में अपनी बात रखें। एक शेर पढ़कर मैं अपनी बात शुरू करता हूँ कि हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे ज़माने को साथ लेके चलो। हज़रात गिरामी, आज यहाँ पे IM होप एजुकेशनल एंड जो है एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से ये जो शानदार प्रोग्राम अमल में आया है, इसके लिए मैं इस प्रोग्राम के बानी अबू तुराब साहब, फैज़ान साहब वो दीगर अरकान कमेटी को अपनी जानिब से बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज इस प्रोग्राम के चीफ गेस्ट हैं हमारे कस्बे के बहुत ही लोकप्रिय और सभी के दिलों पे राज करने वाले CO साहब, सहयोग फाउंडेशन के अध्यक्ष भाई आशुतोष सिंह साहब, जिनके बारे में, जिनकी खिदमत के बारे में आप सभी लोगों को बताया गया भी है, सब लोग जानते भी हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे हमारे सभी पत्रकार बंधु, सभी लायक एहतराम शख्सियतें और दोस्तों, आज हमारे लिए बड़ी ही खुशी की बात है और मैं इनको बहुत ही इनका शुक्रिया अदा करता हूँ इस सोसाइटी का, जिन्होंने ये शानदार प्रोग्राम यहाँ पे रखा है। सबसे बड़ी बात यह है कि समाज के में लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हमारी पत्रकारिता को माना जाता है। इसलिए पत्रकारिता जो है ये समाज को आईना दिखाने का काम करती है। जब भी हुक्मरान या जो भी समाज में बहुत मजबूत लोग होते हैं, ऐसे लोग अगर सही काम नहीं करते तो उनको आईना दिखाने का काम जो है ये पत्रकार बंधु करते हैं। अगर ऐसे लोग ना हो तो फिर बहुत ही जो है अवामी नुकसान हो और किसी की कोई सुनने वाला ना हो। तो ये बहुत ही ज़रूरी है, इसीलिए जो है पत्रकारिता को समाज का और आपके जो है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा गया है। तो मैं इन लोगों का भी बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। इसके साथ साथ आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि एक अच्छे देश के भविष्य के लिए एक अच्छे समाज का निर्माण होना बहुत ही ज़रूरी है और इसके लिए हम सब लोगों को आगे आना चाहिए। और फिर हम तो इस्लाम के मानने वाले हैं, यहाँ पे ज़्यादातर हमारे मिल्लत इस्लामिया के लोग हैं और ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश वलादत बासादत का महीना चल रहा है, जिन्होंने इंसानियत और मानवता का संदेश सारे विश्व को दिया। तो हम लोग तो उनके मानने वाले हैं और हमारे यहाँ नादारों, मिस्कीनों, गरीबों की तो मतलब मदद करना हर तरीके से ये तो इस्लाम का एक जुज़ है। तो ये जो काम हो रहा है, ये जो बच्चे काम कर रहे हैं और गुज़िश्ता कई साल से कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा काम है। इसके लिए जितना भी इनका शुक्रिया अदा किया जाए कम है। और वैसे जलालपुर का जहाँ तक ताल्लुक़ है, जलालपुर हमेशा अमन और शांति की जगह रही है, जलालपुर हमेशा भाईचारे की जगह रही है। यहाँ हर तरीके से धर्म, ज़ात, मज़हब से ऊपर उठ करके सारे लोग अच्छे काम कर रहे हैं। जलालपुर की एक बड़ी बहुत अच्छी ये पहचान हमेशा रही है। तमाम मुख्तलिफ फाउंडेशन है, केयर इंडिया फाउंडेशन है, सहयोग फाउंडेशन के अध्यक्ष जो है बाबा आशुतोष सिंह जी बैठे हुए हैं। सारे लोग तमाम समाजी काम कर रहे हैं जिससे जनता को फ़ायदे भी हो रहे हैं, काफ़ी फ़ायदे हो रहे हैं, एजुकेशन के मामले में हो रहे हैं और भी तमाम समाजी जो ज़रूरियात हैं वो पूरी हो रही हैं। ये बहुत ही अच्छा काम है। मैं फिर एक बार आप सभी लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए इस काम को हम लोग जितना भी आगे हो सकता है हम लोग बढ़ावें। अगर कोई मुफाद नहीं है, कोई सियासत नहीं है और जो लोग ये काम कर रहे हैं ये लोग तो बहुत ही मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। तो मैं फिर एक बार सभी लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए कि समाजी काम में हमको बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए और हमको कामयाबी के लिए तालीम पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी बात एक शेर पढ़ करके ख़त्म करता हूँ कि उनकी जो बातें हैं वह अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।
ये चेयरमैन साहब थे कमर हयात हाजी साहब। आप हजरात इनकी बात को समाप्त कर रहे थे। वक्त बहुत कम है, इसलिए मैं मनप्रीत सिंह अंशु बग्गा जी, इनका परिचय मैं आप हजरात को पहले भी करा चुका हूँ। और ये रक्तदान कैंप भी करते हैं अपने माध्यम से, और बेटियों की शादियां भी, और टांडा में एक लाइब्रेरी भी इन्होंने खोली है। बस मुख्तसर मैं ये कहता हूँ कि आ जाओ मुस्कुराते हुए गुलसितान में, मेरे चमन का जश्न बहारां तुम्ही से है। मनप्रीत सिंह अंशु बग्गा जी, आइए और 5 मिनट में अपनी बात रखिए। मंचासीन मेरे सभी अग्रज, समाज सेवी, प्रशासनिक अमला और यहाँ के चेयरमैन साहब, सामने बैठे सभी पत्रकार महोदयों का मैं हृदय से आभार और स्वागत करता हूँ। सच्चाई ये है कि ऐसे कार्यक्रमों में लोग का आना कम होता है और जो आते हैं वो जागरूक लोग होते हैं। मैं हमेशा हर प्रोग्राम में एक कहा करता हूँ कि क्वालिटी में क्वांटिटी कम होती है। जो क्वालिटी का प्रोग्राम होता है उसमें संख्या कम होती है। संख्या सिर्फ उन्हीं की होती है जो उस प्रोग्राम के मतलब को, सार को समझते हैं। समाज सेवा करते समय, समाज सेवा करते वक्त जो मेहनत पड़ती है वो समाज सेवियों की ही मेहनत होती है। फ़ोटो के टाइम हो सकता है बहुत सारे लोग आपको दिखाई पड़े, लेकिन जब समाज सेवा का काम होता है, समाज सेवा करने का टाइम होता है, तो बहुत कम लोग होते हैं वहाँ पे। बहुत कम लोगों की ताकत होती है, और ऐसे ही लोगों की ताकत होती है जो आज यहाँ मंचासीन है या जो सामने बैठे हुए हैं। मैं हृदय से आभार करता हूँ जितने लोगों ने अपना अमूल्य समय दिया यहाँ पे। कोई फाउंडेशन तब फाउंडेशन रहती है जब वहाँ लोगों का और आसपास की संस्थाओं का उसका सहयोग मिलता है। जलालपुर में जैसे मेरे बड़े भाई आशुतोष जी बैठे हुए हैं, इनका बहुत सारा सहयोग सब फाउंडेशन को रहता है। मैं आपको बताऊं, बैक सपोर्ट, एक अच्छा बैक सपोर्ट, एक अच्छा मार्गदर्शन जब किसी संस्था को मिलता है तो उस संस्था को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं पाता। मैं इन संस्थाओं का भी धन्यवाद करता हूं। मैंने सुना, मेरी जब इनसे बात हुई कि ये कुछ अनाथ बच्चों को पढ़ाते हैं। आप विश्वास मानिए, अपना समय, अपना पैसा खर्च करके जब कोई काम किया जाता है तो हो सकता है शायद हम समाज को दिखा ना पाएँ, लेकिन जो सेटिस्फेक्शन, जो रात में अच्छी नींद आती है, वो आप उसी से पूछिए जो एक अच्छा काम करता हो। बहुत सारी बातें हैं, देखिए जैसे आप, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि फ़ोटो नहीं डालना चाहिए। दीन भी शायद ये कहता है कि एक हाथ करे एक हाथ को मालूम ना चले, लेकिन मैं बताता हूँ शायद फ़ोटो डालने का क्या हम लोग का सेंस होता है। पूरी दुनिया में अगर कहीं भी कोई हमारी फ़ोटो सोशल मीडिया पे देख रहा है तो उस फोटो से वो दिखावे के लिए ही अगर वो किसी एक आदमी की हेल्प कर दे तो किसी एक आदमी की हेल्प होती है। फ़ोटो डालने का सिर्फ ये सेंस होता है, एप्रिसिएशन होता है। जब आप वहाँ गुड वर्क लिखते हैं ना तो सीना हम लोग का चौड़ा हो जाता है, हमें लगता है कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं। जब क्रिटिसाइज़ मिलता है तो हम उसको सुधारते हैं, हम उस पर बहस नहीं करते। हमको लगता है कि कहीं ना कहीं हमारा कुछ गलतियाँ हैं जिन्हें हमें सुधारना चाहिए। समाज सेवा जो भी कोई व्यक्ति कर रहा है, जो समाज में उतरा है, वो विश्वास मान लिए शायद अपने घर का सबसे नकारा लड़का होता है। मैं खुद भी अपनी बात बताऊं, मेरा खुद का व्यापार है। व्यापार छोड़ के आना, सारा काम छोड़ के आना, परिवार के कटाक्ष झेलना, शादीशुदा लोग भी हैं समाज सेवा में हैं। हमारा परिवार पे भी अपना उतना ही दायित्व है जितना समाज पे दायित्व है, लेकिन हम परिवार को समय कम दे पाते हैं, समाज को समय जितना देना चाहिए उतना नहीं दे पाते। लेकिन चूंकि हमारे अंदर एक जज्बा है कुछ करने का, तो वो जज्बा लेके शायद ये आई एम होप फाउंडेशन यहाँ पे आए हैं। मैं ये अपील भी करूँगा यहाँ जो समाज सेवी लोग, जो भी प्रबुद्ध नागरिक बैठे हैं, कि आपके आसपास अगर कोई समाज सेवी हो, देखिए हर आदमी का अपना एक एक क्राइटेरिया है।
कोई मानसिक रूप से किसी की हेल्प कर सकता है, कोई आर्थिक रूप से कर सकता है, किसी के पास समय नहीं है तो वो आर्थिक रूप से करेगा, किसी के पास समय नहीं है तो वो मानसिक। हर आदमी का अपना अलग अलग क्राइटेरिया है। अगर IM होप फाउंडेशन आपके जलालपुर में आगे बढ़ा है और आपके अंदर कुछ करने का जज्बा है लेकिन आपके पास समय नहीं है, तो मदद कीजिए ऐसे संगठनों की जो आगे बढ़ के समाज की भलाई के लिए कुछ करना चाहता है। मैं हृदय से आभार देता हूं अपने भाइयों का, जो हमारे भाई इस समाज सेवा के कार्य में निकले हैं। आप तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपने लगभग 30-40 बच्चों को, मुझे आपने बताया जैसा कि आप शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ा रहे हैं। शिक्षा ही एक आधार है। मैंने अंबेडकर नगर में मैंने कहना तो एक बोध है ईगो का। वाहिगुरु ने मुझसे सेवा ली है, एक पुस्तकालय खोला है। पुस्तकालय इसलिए खोला है कि कोई देखिए आधार शिक्षा है। जो आज इस देश में आप देख रहे हैं, जो हमारे यहाँ आपसी माहौल नहीं सही है, जो लोगों को देख के लोग चिढ़ रहे हैं, टांग खींच रहे हैं, कहीं ना कहीं अशिक्षा का अभाव है। अशिक्षा है, शिक्षा का अभाव है। तो इलिटरेसी की वजह से ही ये चीज़ें हो रही हैं। अगर हम शिक्षा की तरफ आगे बढ़ें तो सारी समाज सेवा यहीं पे है। शादियां हमें करनी पड़ती हैं क्योंकि हमारा समाज में बहुत सारी विकृत है। पुरुष प्रधान देश था, अब तो महिलाएं बहुत आगे बढ़ रही हैं। तो ये जो हमको ये सब करना पड़ रहा है ना, अगर शिक्षित है हमारा समाज तो हमको कुछ नहीं करना पड़ेगा। हमारी समाज सेवा वहाँ ख़त्म हो जाएगी जब हमारा समाज शिक्षित हो जाएगा। तो मैं एक बार फिर से धन्यवाद देता हूँ। समय थोड़ा सा कम है, बहुत सारे वक्ता हैं जिनको मुझे खुद भी सुनना है। मैं हृदय से आभार करता हूं सबका, और IM फाउंडेशन को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम यहाँ पे किया और आप सभी लोग को बुलाया। धन्यवाद। जय हिंद। ये थे मनप्रीत सिंह अंशु बग्गा जी। इनका पंख उड़ान एक उम्मीद की इस फाउंडेशन के ये अध्यक्ष हैं। क्या बेहतरीन आदमी है। मैंने जितनी हमारे जिसमें हाथ पैर में उंगलियां नहीं हैं, उससे कहीं ज़्यादा बार ये अपने शरीर का ब्लड डोनेट कर चुके हैं। बहुत ही बड़ा काम करते हैं समाज के लिए। मैं इनका आभारी हूँ IM होप फाउंडेशन की जानिब से कि वो अपना कीमती वक्त निकाल के आए। सम्मान 5 मिनट बोल लीजिए, पूरा हो जाए। मैं टाइम बहुत कम है, मेरे बार जो है ये बात आती है कि टाइम सभी के पास कम है, बहुत लिमिटेड टाइम है, क्योंकि यहाँ अहम लोग आए हैं, फालतू लोग नहीं आए हैं। इसलिए मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब मौलाना अली असगर हैदरी साहब से कि नहीं, फालतू लोगों में मैं हूँ। नहीं, मुझसे जो कहा जा रहा है, आप आइए। नहीं, आप ऐसी बात 5 मिनट के लिए मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब मौलाना अली असगर हैदरी साहब से। आप आखिरी वक्त हैं, इसके बाद जो है वो काम मैं तो शरीक होने आया हूँ। बोलवाइए। आपसे कहा गया था आप इस तरह की बात जो फालतू मैं आपके लिए नहीं, मैंने किसी के लिए नहीं बोले। ये अच्छी चीज़ नहीं है। बहरहाल यहाँ स्टेज पर तशरीफ फरमा तमाम गिरा कद्र हस्तियाँ, सामने बैठे हुए सहाफ़त और पत्रकारिता के लोग जिन्हें इज्जत दी जाएगी, हालांकि ये इज्जतदार हैं। मैं सिर्फ देखने आया था। आप सब जानते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा बोलता हूँ, शायद मुझसे पहले, इसीलिए बहुत बड़ी लगाम और नकेल लगाने की कोशिश की गई। हालांकि मैं यहाँ सुकूत लिए हुए आया था, फिर भी मैं चंद बातें कहूँगा जो नहीं की गई। IM होप एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी, इसका 2 मीनिंग है, एक एजुकेशन और एक वेलफेयर यानी आपसी इमदाद। ये 2 चीज़ें इंसान की ज़िंदगी का इतना महत्व है। चेयरमैन साहब ने कहा कि हम मुसलमान हैं, तो मैं मुसलमानों के लिए इतना कह दूं कि तुम्हें नमाज 15 बरस की उम्र में पढ़ना है, रोज़ा 15 बरस की उम्र में रखना है, लेकिन पैगंबर ने इल्म के लिए कहा गहवारे से कब्र तक हासिल करो। तो जब नमाज भी वाजिब नहीं थी, रोज़ा भी वाजिब नहीं था, तो शिक्षा वाजिब थी। इससे ये पता चलता है कि जितनी भी खराबियां समाज में आती हैं वो जहालत से आती हैं, वो इलिटरेसी से आती है, और इसी को दूर करना
समाज के हर तबके का काम है। वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के इत्तेहाद की परंपरा आज के जाफराबाद की इस स्टेज पर उसी गुलदस्ते की तरह बनी हुई है कि जलालपुर के रिस्पेक्टेड सीओ साहब अगर किसी जगह की नुमाइंदगी कर रहे हैं तो हमारे मंत्री जी, सरदार जी भी कर रहे हैं। वहीं पर दूसरी संस्थाएं IM होप भी आगे बढ़ करके आई ताकि ये पता चल सके कि ये ऐसी संस्थाएं किसी धर्म की नहीं होती हैं, इंसानियत की होती हैं। और जब इंसानियत की संस्थाएं आगे बढ़ती हैं तो फिर वो इंसान पैदा करती हैं, और जब इंसान पैदा होते हैं तो आवाज देते हैं कि हमसे कहते हैं कि अल्लाह को बंदे पहचान और बेगाना है इंसान से अब तक इंसान। जिक्र भी आप ना अल्लाह का लिल्लाह करें, पहले इंसान को इंसान से आगाह करें। अपने जानों पे जो दुखियों को सुला लेता है उसको अल्लाह कलेजे से लगा लेता है। किसी मुफलिस को जो पैगाम अमा देता है उठ के हर जर्रे आफाक अज़ां देता है। मैं दुनिया गोल है, पूरी दुनिया में तकरीरें करता हूँ, मगर वतन आने के बाद मुझे भी उसी जहालत का शिकार होना पड़ता है जिसकी कोख चीरकर मैं यहाँ से नॉर्थ अमेरिका तक पहुँचा था। इसी के साथ मैं ये कहूँगा कि अगर चाहते हो कि अपने बच्चों को यहाँ से चाँद और सितारों तक भेजना तो चाँद सितारों का ख्वाब आँखों में न सजाओ बल्कि गोदों में पाल कर आसमानों तक भेजो। और उसके लिए ऐसी संस्थाएँ तुम्हारी मदद के लिए हमेशा खड़ी हुई हैं। इसी के साथ मैं शुक्रगुजार हूँ जिन लोगों ने मुझे थोड़ी देर झेला, बर्दाश्त किया, और उस बर्दाश्त पर मैं आपका हमेशा शुक्रगुजार रहूँगा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हज़रात देखिए, मैं पहली बात तो माफ़ी चाहता हूँ। ये जो लफ्ज़ निकला है ये यूँ ही नहीं निकला था। असल में बात ये थी कि लोग ये चाह रहे थे कि मौलाना को रोक करके पहले जो है सम्मानित कर दिया जाए। मैं चाह रहा था कि इतने अहम लोग आए हैं हमारे क्षेत्र के, तो मौलाना को सुन करके जाएं। इसलिए मैंने कहा कि 5 मिनट पहले मैं उनको बुलवा दूंगा फिर सम्मानित करूंगा। ये असल मसला था। तो ये थोड़ा सा जानकारी भी होनी चाहिए, फिर आदमी कुछ भी कहे। मैं गुजारिश कर रहा हूँ नियाज़ अहमद सिद्दीकी साहब से कि वो तशरीफ़ ले आएँ। 1 मिनट। कुर्सी ऐसे ही रही सामने से। हाँ, मैं उन्हीं कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं आज के इस प्रोग्राम के अध्यक्ष श्री नासिर अली सोस खान साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि एक गुलदस्ता CO साहब जलालपुर देवेंद्र कुमार मौर्य जी को पेश करें आप। ये मोबाइल किसका है? सामने से उधर से अब मैं गुजारिश कर रहा हूँ हाजी कमर हयात साहब से कि एक गुलदस्ता आशुतोष सिंह अध्यक्ष सहयोग फाउंडेशन जलालपुर को पेश करें। जी ठीक है, बस आइए। अब मैं बड़े ही अदब व एहतराम के साथ गुजारिश कर रहा हूँ आली जनाब मौलाना अली असगर हैदरी साहब से कि वो अपने मुबारक हाथों से मनप्रीत सिंह अंशुबग्गा जी अध्यक्ष पंख उड़ान की एक उम्मीद, इनको आप गुलदस्ता पेश करें। अब मैं गुजारिश करूंगा CO साहब जलालपुर देवेंद्र कुमार मौर्य जी से कि अपने पवित्र हाथों से नियाज़ अहमद सिद्दीकी साहब को
सम्मानित करें। अब सामने आप दोनों सामने चले जाएं। धीरे धीरे काम आरपी सिंह अमर उजाला से हैं, वो भी आ जाएं। मैं गुजारिश कर रहा हूं आशुतोष सिंह, अध्यक्ष सहयोग फाउंडेशन जलालपुर से, कि वो आरपी सिंह। अच्छा, ओमकार शर्मा जी मौके पे। चलिए, हम दिलशाद भाई से ही गुजारिश कर रहे हैं। अच्छा, तो दिलशाद अब्बास हिंदुस्तान से हैं, उनसे भी मैं गुजारिश कर रहा हूं। राशिद अली बच्चन भाई भी तशरीफ़ ले आएँ, साथ ही में चले आएँ। ओम प्रकाश शर्मा जी दैनिक जागरण से हैं, और श्री गिरीश मिश्रा जी पत्रकार अयोध्या समाचार, ये सारे लोग ऊपर आ जाएं। और आशुतोष सिंह और मनप्रीत सिंह अंशुबग्गा जी से भी मैं गुजारिश कर रहा हूं कि आप अपने पवित्र हाथों से सम्मानित करें। राशिद अली बच्चन भाई को अंशुबग्गा जी अपने पवित्र हाथों से सम्मानित करें। वो तो उनका है ना, उनको पहले देना चाहिए था जब गुलदस्ता दिए थे। ओमकार शर्मा जी दैनिक जागरण से हैं। मौलाना अली असगर हैदरी साहब और आशुतोष सिंह दोनों मिलकर इनको सम्मानित करें। हाँ, ये सही है, सब लोग मिल करके इनको सम्मानित करें। सीईओ साहब से और हाँ, दे दीजिए। अब मैं सीईओ साहब से कहूँगा कि आशुतोष जी को आप सम्मानित कर दीजिए। सीईओ साहब चेयरमैन साहब को भी अब इसी के साथ मैं गुजारिश कर रहा हूं कि आज के संचालन के जिम्मेदार हमारे मास्टर कुमैल साहब को जनाब चेयरमैन साहब के हाथों गुलदस्ता दिया जाए। जाहिर है कि चेयरमैन साहब के हाथों का गुलदस्ता पूरे नगर पालिका का गुलदस्ता होगा, इसलिए मैं चाहता हूं कि जनाब कुमैल साहब को पेश करें और ये जनाब खबर हयात साहब चेयरमैन नगर पालिका के हाथों से। शुक्रिया।
मुझे लगता है कि एक बार में बच्चों को बुला लें, सबका इकट्ठा हो जाए। जिन बच्चों को पैसे से हेल्प की जाएगी उनके मैं नाम पढ़ दे रहा हूँ, सारे बच्चे इकट्ठा आ जाए, इसलिए कि हमारे पास बहुत अहम लोग आए हुए हैं, इनके पास वक्त कम होता है तो बार बार बुलाने में टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। मैं गुजारिश कर रहा हूँ तहज़ीब फ़ातिमा बिनते अली असगर मरहूम, ये बच्ची है तहज़ीब फ़ातिमा, अली शाहजान, जिनके जिनके नाम बोल रहा हूँ आते रहें, मोहिक फ़ातिमा, मोहम्मद नदीम, कमर अब्बास, कासिम अब्बास, मिसबाह बतूल, बिलाल अब्बास, मोहम्मद अब्बास, गाज़ी अब्बास। 10 नाम मैंने बोले, ये सारे बच्चे यहाँ आ जाएं। और सीओ साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि आप इन बच्चों को अपने हाथों से आप आइए इनके सरों पे अपना हाथ रखें। कमर अब्बास, ये बच्चा अगर हो तो आ जाए फ़ौरन। कमर अब्बास इब्ने ज़फ़र अब्बास मरहूम। ज़ीशान हैदर, तूबा फ़ातिमा, अली अब्बास, मीज़ान अब्बास, सकीना ज़ैनब, ये बच्चे भी निकलें। आदिला ज़ैनब, अंजुम ज़हरा, मिसबाह फ़ातिमा, मोहम्मद शारिब, मोहम्मद राहिब। हाँ, आशुतोष जी भी और अंशु बग्गा जी, ये सभी लोग, मौलाना अली असगर हैदरी साहब, चेयरमैन साहब, मैं सभी लोगों से ये गुजारिश कर रहा हूँ कि अपने अपने मुबारक हाथों से बच्चों को वजीफ़ा दें। मोहम्मद अब्बास आ जाओ। बस कौन है, जल्दी से आ जाओ। जो लोग वहाँ जाए आप लोग भी आ जाइए। अबू तुराब से हाथ सामने रहो। फाउंडेशन वाले ग्रुप फोटो साथ खिंचवा लें। आए सब लोग हैं, अंशु भाई भी आए हुए हैं, अली अब्बास, जो लोग फोटो आप आयत फातिमा, शायद ये बनारस से बच्ची का। कौन बनारस है? आयत फातिमा।
फातिमा बनारस। एक 5,000 वाला है। मैं सीओ साहब देवेंद्र कुमार मौर्य जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, बहुत ही कीमती वक्त अपना निकाल के, और सारे मेहमान आशुतोष सिंह और मनप्रीत सिंह, अंशु बग्गा जी, मैं इन सब मेहमानों का और हाँ पत्रकार बंधुओं का सभी का शुक्रिया अदा करता हूं। सभी से गुजारिश करता हूं कि पानी पी करके ही यहाँ से जाएंगे, क्योंकि ये हमारे मुल्क भारत की सभ्यता रही है कि हमारे दरवाजे पर कोई भी मेहमान आए तो हम बगैर पानी पिलाए उसको विदा नहीं करते। मैं सभी मेहमानों से गुजारिश कर रहा हूँ कि सभी लोग पानी पी करके ही जाएंगे, और जिन बच्चों को वजीफे दिए जाने हैं उनके नाम यहाँ पर दर्ज हैं, सभी को मिलेंगे। आप हजरात तशरीफ़ रखें। और सभी पत्रकार बंधुओं, सभी मेहमानों से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि आपके लिए पानी पीने का इंतज़ाम किया गया है, चाय पी लीजिए, पानी पीजिए, फिर यहाँ से जाइएगा। हाँ, मैं एक बार फिर वो बच्चों के नाम बोल रहा हूँ, जिनको मिल गया है वो नहीं, जो जिनको नहीं मिला है वो यहाँ पर आ जाएंगे। नाम सभी के बोल रहा हूँ। तहज़ीब फ़ातिमा, अली शाहजान, महिब फ़ातिमा, मोहम्मद नदीम, कमर अब्बास, कासिम अब्बास, मिसबाह बतूल, बिलाल अब्बास, मोहम्मद अब्बास, गाज़ी अब्बास, ज़ीशान हैदर, तूबा फ़ातिमा, अली अब्बास, मीज़ान अब्बास, सकीना ज़ैनब, आदिला ज़ैनब, अंजुम ज़हरा, मिसबाह फ़ातिमा, मोहम्मद शारिब, मोहम्मद राहिब, सकीना बानो, रिजवान अब्बास, मोहम्मद शाहजान, वजाहत फ़ातिमा, अज़रा बतूल, सकीना बतूल, मुस्कान फ़ातिमा, उरूज फ़ातिमा, बतूल ज़हरा, फ़ज़ल अब्बास, मज़हर अब्बास, मोहम्मद जनान अब्बास, खुशाब ज़हरा, समा परवीन, हसन अमीर, आयत फ़ातिमा, अली फ़ातिमा, फ़ातिमा, मासूमा ज़हरा। एक साइड से देख बोलो। लिखा है ना, मिसबाह बतूल बिंद ज़फ़र अब्बास मरहूम। ठीक। आयत फ़ातिमा, ये बनारस की बच्ची है। सकीना ज़ैनब बिंद गुलशन अब्बास मरहूम। आदिला ज़ैनब, आदिला ज़ैनब, फ़ातिमा बिंत परवेज़ आलम, सिकंदरपुर। हसन अमीर इब्न हसन मुज्तबा मरहूम, उस्मानपुर। खुशाब ज़हरा बिंत हसन मुज्तबा मरहूम, उस्मानपुर। मोहम्मद राहिब इब्न रईस हैदर मरहूम, मित्तोपुर। मोहम्मद शारिब इब्न रईस हैदर, मित्तोपुर। रिजवान अब्बास शरीफ हुसैन मरहूम, उस्मानपुर। मोहम्मद शाहजान, रिजवान अब्बास नहीं है, मोहम्मद शाहजान बकाया असगर मरहूम। मोहम्मद शाहजान, मासूमा ज़हरा बिनत शहवार हुसैन मरहूम, उस्मानपुर। मासूमा ज़हरा, बतूल ज़हरा बिनत मोहम्मद रज़ी मरहूम, उस्मानपुर। फ़ज़ल अब्बास इब्न अमीर हैदर, उस्मानपुर। मज़हर अब्बास इब्न ज़ैगम अब्बास, मज़हर अब्बास इब्न ज़ैगम अब्बास। अम्मी आई है, कोई है? अम्मी बुला जाओ। अम्मी बुला लो। ये मज़हर अब्बास है। मज़हर। सकीना बतूल, रिजवान अली, जाफराबाद। इमरान अली, हाँ सकीना बतूल। अज़रा बतूल इसी की बहन है। अज़रा बतूल। उरूज फ़ातिमा मोहम्मद हैदर, नई बाज़ार। अली फ़ातिमा हैदर अली, बनारस। तूबा फ़ातिमा शमीम हैदर, जाफराबाद। तूबा फ़ातिमा, तूबा फ़ातिमा,
अब किसके साथ? हमारी बहन अच्छा ठीक है। पापा का नाम क्या है? शमीम हैदर। अली अब्बास, शमीम हैदर, जाफराबाद। जाओ। बस हाँ उनका यही 3 बचा है। फजल अब्बास दो। फजल हाँ, फजल अब्बास, ठीक। बाकी ये बनारस का है दो। आज देखो बनारस में। दिखा ही नहीं सके। सकीना बानो, शरीफ हुसैन है ना, इसमें नाम लिखा है लेकिन अब वो उसका भी नाम लिखा है, नाम लिखा तो मेरे यहाँ से वहाँ से वितरण हुआ है ना, मैं कैसे ना टिक लगाऊँ बताओ, पता नहीं कितने लोगों का हो चुका है। मुस्कान है, नाम लिखा है। हाँ मुस्कान फातिमा, मुस्कान का अभी नहीं मिला लिखा नहीं है ना, हमने मुस्कान नहीं कहीं लिखा। ये देखो 29 नंबर है ना, ये इसमें मुस्कान नहीं है। लिफाफा जो नाम लिखे हैं 29 नाम पर लिखा गया इतना। 30-39 नाम है इसमें। हाँ तो इतने लिखा गया है जो लिफाफा था। अब जिन बच्चों को नहीं मिला है उनके सरपरस्त या वो खुद आकर अपना नाम बताएं, ताकि हम अपनी बात को IM होप फाउंडेशन एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी की तरफ पहुंचा सकें और आपकी फरियाद सुनी जाए। आज के इस प्रोग्राम में जिन लोगों ने भी अपना कीमती वक्त निकालकर शिरकत की, वो चाहे CO साहब हों या अंशु बग्गा जी हों, आशुतोष जी हों, चेयरमैन साहब हों, मौलाना अली असगर हैदरी साहब हों, पत्रकार बंधु हमारे, और जो सामीन आए थे, श्रोतागण आए थे, वो सभी का हम IM होप एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से इस अनुदान एवं सम्मान समारोह में हम सभी का शुक्रिया अदा करते हैं और उम्मीद रखते हैं कि हमारी हौसला अफजाई आप फरमाएंगे।